हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छा कर रहे हो। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद साहिल। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने में बच्चों को बहुत बोरिंग से लगते हैं, बट अगर एक सिस्टमेटिक वे में एलिमेंट्री ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किया जाए तो इन्वर्स फाइंड करना बहुत आसान है। ठीक है, तो उस आसान वे को जानने के लिए मेरी पूरी वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए और उसको बार बार रिपीट करिए और आप बहुत आसानी से इन्वर्स निकालना सीख जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन और उनका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज़ कब करते हैं और कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ होते हैं टू चेंज द मैट्रिक्स। अगर आपको मैट्रिक्स चेंज करनी है, ठीक है, तो इन्हीं ऑपरेशंस को यूज़ करके ना आप एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स में चेंज करते हो। ठीक है, अब कौन कौन से पॉसिबल ऑपरेशंस हैं जो हम मैट्रिक्स पे लगा सकते हैं और कैसे लगाते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन होता है, आप इंटरचेंज कर सकते हो रोज और कॉलम्स को। इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम्स। अब ये कैसे कर दें, इसका लिखने का एक तरीका होता है। मैं सभी ऑपरेशन एक ही एग्जांपल में समझा दूंगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप मान लो कोई मैट्रिक्स है और उसमें आप रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज करना चाहते हो, तो लिखेंगे कैसे। ऑपरेशन लिखना कैसे है, जिसको आप चेंज करना चाहते हो वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, जिसके साथ चेंज करना चाहते हो वो राइट हैंड साइड पे आएगा। तो R1 से इंटरचेंज कर रहे हैं R2 को। एग्जाम्पल जैसे कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 है, आप इसमें ऑपरेशन लगाते हो यही वाला R1 इंटरचेंज R2, तो होगा क्या ऑपरेशन लगाने के बाद, ये जो रो 1 है ये रो 2 के साथ इंटरचेंज हो जाएगी, मतलब रो 2 ऑफ रो 1 हो जाएगी और रो 1 जो हो जाएगी वो रो 2 हो जाएगी। ये आपने लगा दिया ऑपरेशन। ठीक है, तो ऐसे आप कॉलम में भी लगा सकते हो। अगर सपोज करो इसके बाद मैंने C1 इंटरचेंज C2 लगा दिया, तो उसके बाद कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, C1 के साथ C2 इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब अब जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी वो 4 2 और 3/1 की बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप मैट्रिक्स को बाय इंटरचेंजिंग द रो और कॉलम चेंज कर सकते हो। ठीक, ऐसी 3/3 मैट्रिक्स हो या 4/4 हो तो उनमें भी सेम ही कंसेप्ट यूज होता है, चेंज करने का लॉजिक सेम ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑपरेशन जो हम लगा सकते हैं वो क्या हो सकता है, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी कांस्टेंट के साथ। जैसे कि है R1 पे मैंने ऑपरेशन लगाया कि 2R1। ठीक है, कॉलम में भी लगा सकते हो, C1 को आपने ऐड कर दिया 2C1 से। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप मान लो 1 2 सेम मैट्रिक्स हम दोबारा लेते हैं, अगर मैंने ये ऑपरेशन लगाया है, ठीक है, R1 को मैंने क्या करा 2 टाइम्स R1 कर दिया, डैट मीन्स आप रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब रो 1 के सारे एलिमेंट्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप C1 का ऑपरेशन लगाते हो, सेम आप कॉलम में भी लगा सकते हो, तो उस केस में कॉलम 1 के सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, 4 6 4 4। ठीक, तो सारे एलिमेंट्स एक बार में ही मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, सिंगल एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, सेम केस डिवाइड में भी होता है, अगर आप डिवाइड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे अगर मुझे R2 में मतलब मुझे चाहिए कि मैं डिवाइड करना चाहता हूँ किसी नंबर से, अगर सपोज करो मैं 2 से डिवाइड करना चाहता हूँ, तो मैं R2 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो डैट मीन्स आप उसके एलिमेंट्स को चेंज कैसे कर रहे हो, R2 हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो ये 2 से डिवाइड हो गया। ठीक है, ऐसे आप कॉलम में भी लगा सकते हो। तो ये दूसरा केस है जिसमें आप ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। नाउ चलते हैं थर्ड कैटेगरी के ऑपरेशंस पे। वो ऑपरेशंस क्या बोलते हैं कि आप किसी भी रो में ना कोई दूसरी रो का मल्टीपल ऐड कर सकते हो, लाइक ऐसे। ठीक, या कॉलम में भी ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आप R1 को चेंज करना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं R1 में 2 टाइम्स ऑफ R2 ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी, कि मैं R1 में 2 टाइम्स ऑफ R2 ऐड करना चाहता हूँ, तो आप ये भी कर सकते हो। तो कैसे रूल फॉलो होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे R1 है तो R1 ही चेंज होगी, R1 में क्या ऐड करना है 2 टाइम्स ऑफ R2, तो R1 ये है आपकी 1 2,
इसमें इसका 2 टाइम्स ऐड करने का मतलब है कि 6 1 में ऐड हो जाएगा, 8 2 में ऐड हो जाएगा, तो 1 + 6 2 + 8। तो अब जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, 7 10 3 और 4। सेम केस आप कॉलम में भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि C1 में आप ये ऑपरेशन लगाना चाहते हो तो कैसे लगाओगे, कॉलम 1 आपका ये है, तो 7 में इसका 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा, मतलब 20, ठीक है। और 3 में क्या ऐड हो जाएगा, 2 टाइम्स किसका, 4 का, मतलब 8। तो अब न्यू मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 27 11 10 और 4, ठीक है। तो एक बात नोटिस करना, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होती है ना वो ही चेंज होती है। अब जैसे R पहला ऑपरेशन लगाया था तो सिर्फ R1 चेंज हुई थी, R2 सेम रही। ऐसे ही मैंने जब नेक्स्ट ऑपरेशन लगाया तो C1 चेंज हुआ, C2 सेम रहा, ठीक है। तो हम C2 को नहीं छेड़ेंगे ना R2 को छेड़ेंगे, जो भी हम लेफ्ट साइड पे लगते हैं सिर्फ वही चेंज होती है, ठीक है। तो ये है पॉसिबल ऑपरेशन जो आप लगा सकते हो। अब वो ऑपरेशन जो आप नहीं लगा सकते ये भी जानना जरूरी है, ठीक है, जो नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप चाहते हो कि मैं किसी मैट्रिक्स में अपनी मर्जी से कोई नंबर ऐड कर दूं, उसकी रोज़ में, उसके रोज़ के सारे एलिमेंट में 2 ऐड कर दूं, तो आप ये नहीं कर सकते, ठीक। ऐसे ही आप कॉलम में भी नहीं कर सकते, किसी भी कॉलम में अपनी मर्जी से नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक। आप किसी रो को उठा के किसी और रो के साथ मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। लाइक आप चाहते हो कि R1 को चेंज करना चाहते हो कि R1 को R2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप ये भी नहीं कर सकते। ऐसे ही आप कॉलम में भी नहीं कर सकते, ठीक। तो इन बातों का ध्यान रखना, जो उनसे पॉसिबल है वो ही लगाना, जो नहीं है वो नहीं लगा सकते। अब बात आती है कि इनके यूज़ कैसे करें, ठीक है। तो यूज़ कैसे करना होता है ना, इस पर क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट। वो बोलते हैं कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करो बट बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपने जिस मैट्रिक्स का उसने इनवर्स पूछा है वो लिख लो। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि A जो है वो मैंने लिख लिया, तो ये हो जाएगा मेरा 2 1 1, ठीक है। अब इसको कैसे चेंज करना है, इनवर्स कैसे निकालना है, तो मैं ये करने से पहले आपको बता देता हूँ कि इनवर्स किस मैट्रिक्स का निकलता है, उसको क्या बोलते हैं। देखिए इनवर्स जो होता है ना वो एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, मैं पहले यहाँ पे इनवर्स के बारे में बता देता हूँ आपको डिटेल में। इनवर्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसको अगर आप, जिसका वो इनवर्स है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं AB × I लिख रहा हूँ ना, तो जो B है ना वो A का इनवर्स होगा, ठीक है। ऐसी जो A है ना वो B का इनवर्स होगा। मतलब अगर आप इन शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो अगर मैं किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमेशा नया रिजल्ट क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, ठीक है। जैसे नंबर्स का इनवर्स होता है ना कि अगर 2 को मल्टीप्लिकेट इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आता है, ऐसी मैट्रिक्स में भी होता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स के इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होता है। तो इनवर्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसको आप उसकी ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो आई आना चाहिए, ठीक। यहाँ तक चीज़ समझ में। अब दूसरी चीज़ जो जानने वाली है वो ये है कि अगर A इनवर्स है B का, अगर A इज़ अ इनवर्स ऑफ B, ठीक है, तो देन B इज़ ऑल्सो द इनवर्स ऑफ A। अगर A जो है वो B का इनवर्स है तो B भी A का इनवर्स होगा, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन याद रखना, A और B का ऑर्डर सेम होना चाहिए और वो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो इनवर्स समझ में आ गया। तो इनवर्स में ये चीज़ होती है। अब आता है कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन हम कैसे इनवर्स निकाल सकते हैं। तो उसमें एक चीज़ का एक फॉर्मूला और याद रखना है आपको, और इस चीज़ का ध्यान भी रखना है। वो क्या, AI जो होता है ना, अब मैंने पहले भी बताया था कि जो I होता है ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 1 का काम करता है मैट्रिक्स में। मतलब इससे आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा से वही आ जाएगी। तो AI इक्वल्स टू क्या होगा, A होगा ना, इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को और एक इस फॉर्मूले को, ठीक।
अब मैं क्या करूँगा ना, जैसे सपोज करो मुझे यहाँ पे इसका इन्वर्स निकालना है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये रहने दूंगा, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दूंगा, ऑर्डर वही रहेगा जो एक है, और यहाँ लिख दूंगा ए मैट्रिक्स जो दी हुई है। अब मैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन ना इसको ऐसे चेंज करूंगा कि यहाँ पे एक अलग मैट्रिक्स आ जाए, और इसको ऐसे चेंज करूंगा कि यहाँ पे आई बने। मतलब इन शॉर्ट मैं ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरा यहाँ आई बन गया ना, तो यहाँ पे मुझे वो मैट्रिक्स मिल जाएगी जो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, ए इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका मेजर कंसेप्ट है। ठीक है, कि हम क्या करते हैं, पहले ये फॉर्मूला लगाते हैं कि अगर ए आई जो होता है वो एक इक्वल होता है, उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं उसी ऑर्डर की जो ए होता है, और राइट हैंड साइड पे क्या लिखते हैं, ए को। फिर हम क्या करते हैं, हम बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन राइट वाली मैट्रिक्स को ऐसे चेंज करते हैं कि वो आई में चेंज हो जाए, और यहाँ पे भी वही सेम चेंज करते हैं, और यहाँ पे इन दी एंड जो भी मैट्रिक्स आती है वो हमारा अपने आप ही क्या होती है, इन्वर्स होती है। अब चेंज कैसे करना है और ऑपरेशंस कैसे यूज़ करने हैं वो ज़रा ध्यान से देखना। जैसे सपोज करो आपके पास ये मैट्रिक्स थे, इसी को मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो हमने ये करना है ना, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है ना, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 1 है ना, तो मुझे यहाँ 1 चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप दो तरीकों से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रो 2 में 1 है ना, तो आप या तो रो 2 को रो 1 से चेंज कर दो, या आप रो 1 के सारे एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड कर दो, दोनों से हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को इजी कौन सा लग रहा है जिसमें मैं इसको इसके साथ इंटरचेंज कर सकता हूँ, तो मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, मैं R1 को इंटरचेंज कर रहा हूँ किसके साथ, R2 के साथ। तो पहले आपने ऑपरेशन लिखना है फिर लगाना है। ठीक, और लगाना दोनों साइड है, ये इस बात का ध्यान रखना है, तो ये भी इंटरचेंज हो जाएंगे। तो रो 1 रो 2 जो है वो रो 1 की जगह चल जाएगा, और रो 1 रो 2 की जगह आ जाएगा। सेम केस यहाँ पे रो 2 R2 कैसे किसी का चल गया R1 की जगह, और R1 किसकी जगह आ गया, R2 की जगह। ठीक, देखिए यहाँ पे 1 आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ 1 होता है ना। अब उसका एक रूल याद रखना है और इसी सिस्टम में चलना है, देखना फिर बहुत इजी हो जाएंगे क्वेश्चंस। अगर रैंडमली कुछ भी करने की कोशिश करोगे ना तो बहुत डिफिकल्ट होगा, कि कभी यहाँ पे 1 बनाया फिर यहाँ 0 बना दो, या 1 बना दो यहाँ 0 बना दो, ऐसे मत चलना। एक सिस्टमेटिक वे में चलोगे तो बहुत ईजी है। कैसे, अगर आपने ये 1 बना दिया ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नेक्स्ट 0 होता है ना, तो पहले आप नीचे वाला 0 बनाओ। कैसे बनाएंगे इसको 0, देखो ये वाला ऑपरेशन लगा सकते हैं हम। R2 को चेंज करना चाहते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे 0 लाना चाहता हूँ, तो R2 कैसे चेंज करोगे, R2 में से आपको क्या माइनस करना है, देखो 2 में से क्या माइनस करेंगे कि 0, 2 माइनस करेंगे, पर हम डायरेक्ट 2 माइनस कर नहीं सकते, तो मैं इसका यूज़ करूँगा R1 का। कैसे, अगर मैं R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूँ तो यहाँ 0 बन जाएगा। ठीक, अब सेम ऑपरेशन यहाँ भी लगेगा। ठीक, अब जैसे मैं R2 में चेंज कर रहा था तो R1 सेम रहेगी। चेंज कैसे कर रहा था, 1 इसका 2 टाइम्स, 1 माइनस 2 इंटू 0 मतलब 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 1। 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 मतलब 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -2। ठीक, सेम केस अब यहाँ करेंगे, रो 1 सेम रहेगी क्योंकि उसको मैं चेंज नहीं कर रहा। R2 में मैं कर रहा हूँ 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 मतलब 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0। फिर 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 मतलब 1 माइनस -2 कितना हो गया, -1। ठीक है, यहाँ हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे होता है 1, तो हमें ये 1 यहाँ पे चाहिए। अब 1 कैसे बनाएंगे हम इसको, बहुत सिंपल है। आप क्या कर सकते हो, R2 को सिंपली -1 से मल्टीप्लाई करा सकते हो, क्योंकि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ये मैंने ऑपरेशन में बताया था। ठीक है, तो सेम केस हम लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे, तो लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा हमारा, हम R2 को चेंज कर रहे हैं ना, तो R1 सेम रहेगा, ये हो जाएगा हमारा -1 और ये हो जाएगा 2 क्योंकि हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे इसमें केस में भी R1 सेम रहेगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये 1 हो गया। अब इस 1 के बनने के बाद इसके ऊपर वाला 0 बनाना है। ठीक, तो कैसे बनाएंगे, अब देखिए 1 में से ये 1 माइनस कर दूँ तो 0 बन जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, R1 को R2 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे सेम केस हो जाएगा, 0 माइनस 1 करेंगे इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1। रो 2 चेंज नहीं होगी, ऐसी R1 चेंज हो जाएगी, यहाँ पे भी 1 माइनस 0 हो जाएगा 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 और ये 0 और ये 1। ठीक है, कितना ईजी है। अगर सिस्टमेटिक चलोगे तो बहुत ईजी है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ।
कि पहले ये तो ये फॉर्मूला लिखना है AI इज इक्वल टू ए, उसमें हमें A की वैल्यू नहीं डालनी है, सिर्फ I की डालनी है और राइट हैंड साइड पे A की वैल्यू डालनी है। देन हमें ऑपरेशंस लगाने हैं। सबसे पहला रूल होना चाहिए कि आपका जो A मैट्रिक्स दिया होगा वहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाना है। तो आपका जैसे भी 1 बन रहा है ना, जिस ऑपरेशन से भी बन रहा है वो लगा सकते हो। जैसे इस केस में मेरे पास 2 से बन रहा था, या तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं R1 को 2 से डिवाइड कर दूँ, यहाँ 1 बन जाता, या मैं यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो मैं इसको इंटरचेंज भी कर सकता हूँ। तो इंटरचेंज करना आसान है इसलिए मैंने इंटरचेंज कर दिया। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि 1 के जो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 बना रहे हो ना, उसके नीचे वाले 0 बनाने हैं। सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए। तो पहला 1 बन गया, उसके नीचे वाला 0 कैसे बनाना है। अब इसको आप क्या करोगे, R2 पे ऑपरेशन लगाओगे क्योंकि आप यहाँ पे 0 बनाना चाहते हो। तो R2 में से क्या माइनस करोगे, 2 टाइम्स ऑफ R1, क्योंकि 1 का 2 टाइम्स इसमें से माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। आपने ऑपरेशन लगा दिया और ये ऑपरेशन दोनों साइड लगाना है, ठीक है। उसके बाद ये कॉलम कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट कॉलम पे आ जाओ। अब नेक्स्ट कॉलम का 1 बनाना होता है, तो यहाँ पे -1 है, अगर मैं इसको माइनस से ही मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 1 हो जाएगा। तो मैंने -1 से R2 को मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया वहाँ पे 1। अब ये 1 बन जाएगा, इससे ऊपर वाला 0 बनाना है, तो आप इसी को यूज़ कर सकते हो। रो 1 को चेंज करना है तो रो 1 में से R2 माइनस करोगे, देखो यहाँ पे 0 है तो ये चेंज नहीं होगा, 1 1 ही रहेगा। 1 में से 1 ये माइनस हो जाएगा तो ये 0, ठीक। तो इन दी एंड क्या हो रहा है आपके पास, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। तो अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो इस फॉर्मूले से, A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I। तो देखिए राइट हैंड साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये A, तो ये क्या बचा हमारे पास, तो A इनवर्स आ गया हमारे पास 1 -1 -1 और 2, ठीक। तो ऐसे हम बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या फाइंड करते हैं, इनवर्स फाइंड करते हैं, ठीक। देखिए इसमें प्रैक्टिस करोगे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि कौन सा ऑपरेशन कहाँ लगाना है। बस ऑपरेशन गलत मत लगाना, जौन से पॉसिबल हैं सारे के सारे मैंने एक एग्जांपल में डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। अब एक इनवर्स का क्वेश्चन हम 3/3 मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास मैट्रिक्स है, मान लीजिए 2 -3 3 है, 2 2 3 3 -2 और 2, ठीक। तो 3/3 का भी प्रोसीजर सेम ही है। आप सबसे पहले लिखोगे AI इज इक्वल टू A, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो हम A नहीं लिखते हैं, तो इसमें जो I है उसका ऑर्डर क्या होगा, जो 1 है 3/3 वाला, इसको लिख लो और राइट हैंड साइड पे A लिख लो, ठीक है। अब आपने ये करना है, इसमें सबसे पहला रूल मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना होता है। तो देखिए इसमें आप इंटरचेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे और किसी रो में भी 1 नहीं है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस रो को 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो मैंने R1 को 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक। तो दोनों साइड लगेगा, ये हो जाएगा 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 -3/2 3/2 2 2 3 3 -2 2, ठीक है। अब जब ये 1 बन जाता है, इसके नीचे वाले 0 बनाने होते हैं, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास 1 के नीचे दोनों 0 होते हैं फर्स्ट कॉलम में। तो कैसे 0 बना सकते हो, आप R1 को यूज़ करोगे और आप 2 ऑपरेशंस को एक साथ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि 2 ऑपरेशन को एक साथ लगाओ, इससे होगा क्या कि एक तो क्वेश्चन जल्दी होगा, ऊपर से आपका स्पेस कम यूज़ होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने इसमें ऑपरेशन लगाया कि मैं R2 को चेंज करना चाहता हूँ कि R2 में से मैं 2 टाइम्स R1 माइनस करूँगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 में से 2 माइनस करना है तो इसका 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, ठीक। सेम आप R1 को यूज़ करके R3 भी चेंज कर सकते हो। यहाँ भी 0 बनाना है तो मुझे R3 में से 3 टाइम्स ऑफ R1 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना, जिसको आप चेंज कर रहे हो ना, वो आप नेक्स्ट ऑपरेशन में उसी टाइम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब उसी स्टेप में यूज़ नहीं कर सकते। मतलब मैं यहाँ पे R2 नहीं यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि R2 में चेंज कर रहा हूँ, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि पहले वाली R2 लेनी है या नए वाली R2 लेनी है, ठीक है। तो हमेशा 2 ऑपरेशन तभी लगाने हैं जब आप उसमें वो वाली रो यूज़ कर रहे हो जो चेंज नहीं हो रही है। जैसे मैंने R1 यूज़ करी है, इसमें R1 चेंज नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, फिर आप दोनों ऑपरेशन एक साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूँ, तो अब ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, A लेफ्ट हैंड साइड पे ऑपरेशन R2 पे लगाना है हमने, तो R1 तो सेम ही रहेगी। तो R2 में से माइनस करना है 2 टाइम्स ऑफ R1, तो इसका 2 टाइम्स होएगा 1 0 -1 -1,
इसका 2 टाइम्स 0 1 माइनस 0 1, इसका 2 टाइम्स 0 0 माइनस 0, ठीक है। और R3 पे भी ऑपरेशन लगाना है, तो इसका 3 टाइम्स माइनस करना है, 3/2 इसमें से माइनस होगा तो -3/2, इसका 3 टाइम्स इसमें से माइनस होगा 0, इसका 3 टाइम्स इसमें से माइनस होगा तो 1, ठीक है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे भी सेम ऑपरेशन, इसमें इसका 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, इसका 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, इसका 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, इसमें 3 टाइम्स करेंगे 0, इसमें हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसका 3 टाइम्स कितना होता है -9/2, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आएगा 5/4, ठीक है। और इसमें आएगा, इसका 3 टाइम्स करेंगे 9/2, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा -5/4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑपरेशन कंप्लीट। अब क्या चाहिए हमें, तो रफली आप लिख सकते हो साइड में कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है जो कि ऐसी दिखेगी, ठीक है। तो 1 0 0 हो गया कंप्लीट। अब उसमें आपको क्या चाहिए, मिडल में 1 चाहिए, तो क्या करना है हमने R2 को डिवाइड कर देना है किससे, 5 से, ठीक। तो हम R2 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो सेम रहेगी, ये हो जाएगा -1/5, ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 0, ठीक है। और ये हो जाएगा 1। यहाँ पे भी फर्स्ट रो सेम रहेगी क्योंकि हम फर्स्ट रो को चेंज ही नहीं कर रहे, तो यहाँ पे 0 को डिवाइड करेंगे 5 से 0, 5 को डिवाइड करेंगे 1 0, ठीक है, 0 5/4 -5/4, ठीक है। अब देखो वहाँ पे 1 बन गया, 1 के ऊपर भी 0 चाहिए, नीचे भी 0 चाहिए, तो इसी 1 को हम यूज़ करेंगे रो 2 वाले को, ठीक है। तो हम रो 1 में ऑपरेशन लगाएंगे क्या, इसमें अगर मैं 3/2 ऐड करूँगा तभी मेरा 0 बनेगा, तो मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो R1 में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ 3/2 टाइम्स ऑफ R2। सेम केस यहाँ 0 चाहिए तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो मैं R3 पे ऑपरेशन क्या लगा रहा हूँ, R3 -5/4 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है। तो यहाँ लगा रहा हूँ मैं। अब ये ऑपरेशन अप्लाई करो, तो फर्स्ट रो में चेंज क्या होगा, इसका 3/2 टाइम्स इसमें से माइनस होगा, तो इसका 3/2 टाइम्स कितना आएगा 3/10, इसमें से माइनस होकर प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 प्लस 3/10, तो आंसर क्या आएगा 8/10 मतलब 4/5, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद इसका 3/2 कितना हो जाएगा, 3/10 इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3/10, फिर इसका 3/2 तो 0 ही होता है, 0 में 0 ऐड करोगे तो 0, ये सेम ही रहेगी। अब इसमें R3 में चेंज होगा, तो R3 में आप क्या कर रहे हो, इसका 5/4, इसका 5/4 करोगे तो कितना आएगा 1/4, और वो माइनस करो तो ऐड हो जाएगा, तो -3/2 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा -5/2, ठीक है। उसके बाद सॉरी यहाँ पे आएगा -5/4, इसका 5/4 टाइम्स करोगे तो -1/4 आएगा, और इसमें से माइनस होगा तो -1/4, इस केस में 1 ही रहेगा क्योंकि ऊपर 0 है। अब यहाँ पे चलते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 3/2, यहाँ पे 0 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 0, और ये देखो ये भी हो जाएगा, ये भी सेम ही रहेगा क्योंकि ऊपर 0 है इसका, ठीक है। तो अब देखो कुछ कुछ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बन रहा है ना। अब आपका लास्ट कॉलम का 1 बनाना चाहिए आपको, तो ये हो जाएगा -1/4, तो -1/4 को 1 कैसे बनाएंगे हम, बहुत सिंपल है, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा R3 पे, मैं इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 1 बन जाएगा, तो दोनों साइड करना पड़ेगा, 4/5 3/10 0 -1/5, ठीक है, 1/5 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो -4/5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये तो 1 ही बन जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 1/5, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो -4/5। अब राइट हैंड साइड पे ऑपरेशन 1 0 3/2, ये हो जाएगा 0 1, ये हो जाएगा 0 0 0 1, ठीक है। अब थर्ड कॉलम में नज़र डालो अपनी, 1 के ऊपर 0 है तो उसके ऊपर नेक्स्ट वाला 0 चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 के ऊपर दोनों 0 है, तो मुझे वो 3/2 को 0 बनाना है, तो मैं रो 3 को यूज़ करूँगा, तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा R1 पे, R1 -3/2 टाइम्स ऑफ R3, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3/2 बनाना है इसको, तो 3/2 से मल्टीप्लाई करा और ऊपर वाले से माइनस कर दिया,
ठीक है। तो यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका 3/2 मल्टीप्लाई होगा और इसमें से माइनस होगा, तो 4/5 माइनस 3/2 कितना होगा? एलसीएम आएगा 10, 8 माइनस 15 कितना हो जाएगा? -7/10। ठीक है। इसका 3/2 करोगे तो 3/10 आएगा, 3/10 में से 3/10 माइनस करोगे तो 0। इसका 3/2 करोगे तो आंसर आएगा आपका 6/5, और 6/5 इसमें से माइनस करोगे तो आंसर आएगा 6/5। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये सेम रहेगा। और यहाँ पे बन जाएगा आपका 1 और 0, बाकी सब सेम। तो देखिए राइट हैंड साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। तो इससे अगर आप कंपेयर करोगे इस फॉर्मूले से, तो ये क्या होना चाहिए आपका? ये क्या होना चाहिए आपका? ए इनवर्स। तो ये आपका क्या आ जाएगा? ए इनवर्स। ठीक है। तो इस सिस्टमेटिक वे में चलोगे, क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। पर सिस्टमेटिक चलोगे तो बहुत आसान है कि पहले फर्स्ट कॉलम का 1 बनाओ, फिर उससे नीचे वाले 0 बनाओ, फिर नेक्स्ट कॉलम का 1 बनाओ उसके ऊपर और नीचे वाले 0, फिर नेक्स्ट कॉलम का 1 उससे ऊपर वाले 0, फिर आपका आंसर आता जाएगा। बस थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। ओके। तो ये था आज की क्लास में। तो आज हमने स्क्यू सिमेट्रिक, मेट्रिक और इन्वर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है। तो अब जितना भी मैंने पढ़ाया है इससे आप रिलेटेड एक्सरसाइजेस जो भी हैं, जैसे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ये कर लेना, प्रैक्टिस करो, इतना ज़्यादा कर सकते हो। और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है। ओके। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.